हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम गीता जी का श्रवण करेंगे। कौन सी गीता जी? यम गीता का श्रवण करेंगे। वैसे गीता शब्द सुनते ही भगवत गीता की याद आती है, जिसे सर्व पाप हरा और मोक्षदायिनी माना गया है। लेकिन जिस प्रकार चालीसा होती हैं, सहस्त्र नाम होता है, 25 होती है, इसी तरह से धर्म और दर्शन के क्षेत्र में गीता की भी परंपरा रही है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से गीता का संबंध गेयता से है, जिसे गाया जा सके। लेकिन विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो इनका संबंध धर्म, नीति, अध्यात्म, सदाचार और कुछ गीताओं में अपने संप्रदाय की शिक्षा देने में भी है। विष्णु पुराण में एक यम गीता है, जहां अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है। यम गीता के नाम से पुराण वाङ्मय में कई गीताएं मिलती है। आज हम यम गीता सुनेंगे, जो विष्णु पुराण के अंतर्गत तृतीय अंश के 7वें अध्याय में चर्चा की गई है। यम के दूत किन मनुष्यों से सदैव दूर रहते हैं, यही इस लघु कलेवर वाली गीता में स्वयं यमराज द्वारा अपने दूतों को बतलाया गया है। भगवान के भक्त कौन होते हैं, यम किन से दूर रहते हैं, ये सभी समझाया गया है। आज कठिन संस्कृत में इसका वर्णन नहीं करूंगी। आसान शब्दों में सरल सुबोध तरीके से और सुंदर मार्मिक शैली में निबद्ध इस गीता को यहाँ प्रस्तुत करूंगी, सो सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक और बात सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल, सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, 1 अंगुल का 8वां भाग भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उनके आदेश अनुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं, प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया। से बोला, मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें कही, जिस जिस प्रकार होने की बात थी, सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई, उनके विपरीत मैंने कुछ भी नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो, वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों की याद करके कहा कि उस जाति स्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच जो संवाद हुआ था, वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण और क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उनका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित
चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है। घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत उनसे पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान श्री हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानना चाहिए। जिस निर्मल मातिका चित्त और कली कल्मश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देख करके भी उसे अपनी बुद्धि के द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष। इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर यानी चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त हो, मात्सर्य रहित हो, प्रशांत हो, शुद्ध चरित्र हो, समस्त जीवों का सुहृद हो, प्रिय हो, हितवादी हो तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उस सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है और जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई हो, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मार्त्स का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान श्री हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है, मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्म उन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है, सर्व संपन्न होकर के भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है, ना उनके भक्तों को दान करता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा को प्रकट करता है, उस पापचारी को भगवान का भक्त मत समझो। पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है। वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य बैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्य पुत्र धर्मराज ने
उससे इस प्रकार कहा और मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा आपको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का कोई और रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया है। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड तथा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंशे 7वां अध्याय यम गीता नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण अर्पणामस्तु, श्री विष्णु अर्पणामस्तु, श्री कृष्ण शरणम ममाहु। बोलिए हर 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 महादेव शंभो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, स्वयं भी भजो और अपने सभी परिवार वालों को अवश्य सुनाओ। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।